सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सहमति लेने के बाद हमें अपार आईडी जनरेट करना है। तो जिनकी हम प्रोफाइल बना चुके हैं, अब हम GPEP एपी भरने के बाद ही अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें ये GPEP है। तब अब जे भरे होंगे तभी अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। देखिए, हम अपार मॉड्यूल में देखते हैं। अपार मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो जिन छात्रों के पेपर स्टेटस कंप्लीट है उन्हीं के आगे आपको जनरेट बटन इनेबल मिलेगा। बाकी के आगे डिसेबल दिख रहा होगा। अब आपको ये करना है कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ही रहना है, पर क्लास में ऑल रहने देना है, एंट्री स्टेटस ऑल रहने देना है, वैलिडेशन फील्ड रहना। यहाँ पर जिनके के आधार अपडेट है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। जिन पर आधार नहीं है वहाँ पर नॉट अवेलेबल दिख जाएगा, है ना। सभी बच्चों के आधार अपडेट होना चाहिए, आप, है ना। इसके बाद हम लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है ना। आधार के बिना आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर आधार फीड करेंगे और अगर मॉड्यूल में जनरेट बटन पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट का नाम दिखाई दे तो अपार आईडी विद्यार्थी का नाम स्कूल प्रोफाइल में और आधार में सेम होना चाहिए, तभी आपकी अपार आईडी। कंसेंट फॉर्म देख लेते हैं। कंसेंट में यहाँ पर बच्चे के माता पिता में से किसी एक का नाम लिखेंगे और अगर गलती से किसी दूसरे बच्चे का आधार डल जाता है तो वो भी जनरेट नहीं दी जाएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक भरें, इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है, गलती ना हो, है ना। अब यहाँ पर माता पिता का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट वही डालना है जो 1 महीने से कम समय की हुई। ये ध्यान रखें, अगर 1 महीने से अधिक की डेट होगी तो भी इसमें नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार हम जो है अब फिजिकल कंसेंट में हम नाम भरेंगे, इसमें आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें आधार नंबर। यहाँ पर हम जो डेट लिखेंगे वो 1 महीने से अधिक की ना हो। और यहाँ पर मान लो किसी टीचर का नाम आ, वैसे तो प्रधान अध्यापक का नाम आएगा और आपकी जनरेट सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आईडी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ये हो गई। अब हम और अपडेट करते हैं। अब कंसेंट में देखेंगे, यहाँ पर हम डेट डालेंगे। डेट का ध्यान रखें, है ना, वो 1 माह से अधिक ना हो। यहाँ पर प्रधान अध्यापक प्रभारी का नाम सबमिट कर देंगे। और यह आधार अपडेट नहीं हो रहा। यह आधार अपडेट नहीं होने का कारण ये है कि इसमें गलत मोबाइल नंबर है ना। तो इस तरह का एरर आ सकता है, तो उसको हम देख लें। आधार में और हमारी प्रवेश पंजी में नेम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अन्यथा वो नहीं लेगा। इसके बाद तो इसके लिए हमको मान लो उसके लिंग में मिसमैच है तो उसको भी सुधारना पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है तो उसमें भी सुधारना पड़ेगी। तो इसके लिए ये एक नया इसमें ऑप्शन खुला है नाम अपडेट में, तो वहाँ पर हम जाके इसको जनरेट कर लेंगे।
इस प्रकार आधार में जो नाम है वही हमारा प्रवेश पंजी का नाम सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जनरेट कर देंगे, अन्यथा एरर आएगा। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट नेम ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाकर हम इनमें संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें, है ना। और इससे हम संशोधन कर लेंगे, और संशोधन करने के बाद में फिर हम आपार आईडी जनरेट करेंगे तो जनरेट हो जाएगी और सबमिट कर देंगे। तो जब तक आधार में और हमारी प्रवेश पंजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग ये सेम नहीं होंगे, तब तक आपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रकार हम, और जिन बच्चों के आधार नहीं है उनके आधार हम जोड़ देंगे, है ना। ये ध्यान रखें, सहमति में जिसकी आईडी है उसी का आधार डालेंगे, चाहे माँ का हो या पिता का हो। तो इस प्रकार से हम कंसुलेंट पे फॉर्म पर जब अपडेट करने के बाद फिर दोबारा चढ़ाएंगे तो वो आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनके बच्चों के और पिता के या माँ के आधार ले लें और उनमें देख लें कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आधार की स्पेलिंग और रिकॉर्ड की स्पेलिंग सेम है कि नहीं, तभी आपार आईडी जनरेट हो पाएगी। धन्यवाद।